देखिए ये लेक्चर नंबर 6 है। ओके, जिसमें हमने डिस्कस करना है सेट को। तो आप देखते जाइए। देखिए सेट के लिए क्या क्या चाहिए। सेट के लिए 3 बातों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि वो वेल डिफाइन होगा। यानी सेट क्या होगा? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मतलब प्रॉपर उसकी क्या होगी? एक्सप्लेनेशन। वो चीज़ जो आप दे रहे हो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी। दूसरी चीज़, सेट के अंदर जो चीज़ होगी डिस्टिंक्ट होगी। डिस्टिंक्ट मतलब वो चीज़ नॉट इक्वल होगी। थर्ड चीज़ क्या होगी? उसमें कलेक्शन होगी। क्या होगी? कलेक्शन। अगर ये 3 बातें पूरी हो रही हो तो फिर वो क्या बन जाता है? सेट बनता है। ओके। और सेट के अंदर जो कलेक्शन है, जो चीज़ें रखी हुई है, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट या मेंबर भी कहते हैं इसको। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ सेट का एलिमेंट है तो आप इस तरह लिखोगे, अगर नॉट एलिमेंट है तो आप इसके ऊपर क्रॉस डालोगे। ओके, सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी ये इसकी नोटेशन होगी। नोटेशन सेट कैपिटल ABC अप टू Z तक से आप क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर। यानी इसी स्लाइड में हमने सेट को डिफाइन किया कि सेट में वेल डिफाइन होगा, डिस्टिंक्ट होगी और कलेक्शन होगी। 3 बातें पूरी हो गई तो वो क्या बनेगा? सेट बनेगा। फिर हमने ये कहा कि जो कलेक्शन सेट में है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं। सेट की नोटेशन A से लेकर कैपिटल Z तक आप कर सकते हैं। अब देखिए इसी स्लाइड 2 में देखिए सेट के अंदर जो एलिमेंट आप रखोगे वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अल्फ़ाबेट रखने हैं तो वो स्मॉल रखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोअर केस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका A हो गया, ABC। अब ये सेट बन सकता है। क्या बन सकता है? सेट बन सकता है। सेट के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहले वेल डिफाइन चाहिए। पहले क्या चाहिए? देखिए ये सब कुछ जानते हैं कि ये इंग्लिश के कौन से अल्फ़ाबेट है? स्मॉल अल्फ़ाबेट है, तो वेल डिफाइन हो गया। दूसरी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब आप देख सकते हैं कि A B की इक्वल नहीं है, B C की इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ भी ओके होगी। तीसरा कलेक्शन होनी चाहिए। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल क्या हो गई? कलेक्शन हो गई। यहाँ तक ओके, बिल्कुल क्लियर। ये चीज़ तो हमने सेट के ऊपर एग्जांपल दे दी। अब देखिए अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं लिखूँ A बिलोंग कर रहा है, यानी A मेंबर है A का, बिल्कुल ये ट्रू बात है क्योंकि A कैपिटल A में मौजूद है। अगर मैं लिखूँ X बिलोंग टू A, क्या X इसमें मौजूद है? नहीं, ये फॉल्स है। यानी इसका मतलब ये कि इसको इस तरह लिखोगे, X इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ A। ओके, इसको किस तरह रीड करोगे कि X बिलोंग टू, इसको रीड करोगे X बिलोंग टू A। इसको किस तरह रीड करोगे? X डजंट बिलोंग टू A। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए सेट के लिखने के 3 तरीके हैं। एक होता है टैबुलर, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है सेट बिल्डर। अब एक एक करके बताते हैं जी। पहले आते हैं सेट टेबुलर फॉर्म की तरफ। देखिए टेबुलर फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपने ये ब्रैकेट यूज़ करना है और इसके अंदर एलिमेंट दर्ज होंगे। दर्ज मतलब कि हमें प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? नज़र आ रहे होंगे। ओके, प्रॉपर हमें दिखाई देंगे। इसकी एग्जांपल को देखें। यहाँ देखिए ये ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, आपको एलिमेंट प्रॉपर नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट पड़े हुए हैं। ये देखिए अगर आप, ये टेबुलर फॉर्म में है, ये A भी टेबुलर फॉर्म में है
क्योंकि हमें प्रॉपर एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। ये भी देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रही है और हमें प्रॉपर एलिमेंट नज़र आ रहा है। ये भी सेट बिल्डर नोटेशन में है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं और हमें एलिमेंट प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन पूरे को वर्ड देता हूँ। ए को मैंने वर्ड देने हैं। देखिए 1 से लेकर 5 तक ये नेचुरल नंबर है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखिए ये एलिमेंट दर्ज थे, इसको मैंने बयान दिया। जब आप एक सेट को बयान दे देते हो, यानी स्टेटमेंट में रख देते हो, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। ये कौन से हैं नंबर, ये इवन नंबर है क्योंकि सारे 2 से डिवाइड होते हैं। आप कहोगे कि सेट ऑफ इवन नंबर, लेकिन इवन में कौन से नंबर है, इवन 2 तरह के, पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, अप टू कहाँ तक है, 50 तक। देखिए ये पहले एक सेट प्रॉपर दर्ज थे, फिर मैंने इसका बयान में रखा। ये क्या नहीं, ये कौन से नंबर है, ये इवन ऑड नंबर है। इसको क्या रखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट है तो हमने सिंपल लिखा ऑड नंबर। ओके, तो ये सारा क्या हो गया, टेबुलर। ये इसकी क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए एक और नोटेशन भी होती है जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है, हमने एक सच दैट एक्स का नाम इस्तेमाल करना होता है। फिर हमने उस सेट को देखना होता है कि वो सेट कहाँ से लिया गया है, नेचुरल से है, होल से है, वगैरह वगैरह। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, नंबर 1, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब देखिए ये नेचुरल नंबर है तो हम लिखेंगे इसका सेट बिल्डर एक्स सच दैट एक्स। ये कहाँ से लिए जा रहे हैं, नेचुरल से। कहाँ तक है, एक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट है, एक्स लेसर इक्वल टू 5। यानी आप नेचुरल नंबर रखोगे 1 से लेकर 5 भी रख सकते हो, लेकिन 5 से नेचुरल नंबर कम होने चाहिए। तो आप देखिए 5 से नेचुरल नंबर 4 3 2 1। ठीक हो गया। अब दूसरा सेट मैंने, अगर आपको याद हो, 2 4 6 8 अप टू 50 तक। अब देखिए अब आपने इसको सेट बिल्डर में लिखना है तो पहले तो आप यूज़ करोगे एक्स सच दैट एक्स। इवन नंबर है ना, इवन, इसके ऊपर पॉजिटिव लिखोगे कि हमने पॉजिटिव लेने हैं। एक्स इज़ लेसर इक्वल टू 50 तक। सिंपल, ये नोटेशन भी ठीक है, ये नोटेशन भी ठीक है कि हमने 50 तक इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर लेने हैं। ओके, अब देखते जाइए। फिर सी सेट अगर आपको याद हो 1 3 5 7 अप टू 1, ये ऑड है। अब आप लिखोगे इसको एक्स सच दैट एक्स। ये कौन से नंबर है, ऑड, यानी कैपिटल ओ। अब देखिए ये ऑड है, ठीक है। बस सिंपल आपने कुछ वगैरह कंडीशन, बस आप सबको पता लगे कि सिर्फ इस तरह लिखो कि हमने कौन से ऑड नंबर लेने हैं, पॉजिटिव। ये नोटेशन भी ठीक है, ये नोटेशन भी ठीक है। अब देखते जाइए सेट ऑफ नंबर। देखिए सबसे पहले नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू 1। इसको एन से डिनोट करते हैं, ये 1 से लेकर अप टू 1 होते हैं। फिर सेट ऑफ होल नंबर सिर्फ नेचुरल के साथ 0 रख दे, यानी 0 1 2 3 अप टू 1। फिर सेट ऑफ इंटीजर जी से डिनोट करते हैं, इन नंबर के साथ प्लस माइनस लगा दे, तो ये सेट ऑफ होल नंबर होंगे, सेट ऑफ इंटीजर होंगे। ओके, फिर सेट ऑफ प्राइम नंबर नेचुरल से लिए जा रहे हैं, फिर इसमें से, इसी सेट में से इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं। अगर मैं इवन लेना चाहूँ तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 वो नंबर लिए जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। अगर मैं ऑड इससे लेना चाहूँ तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 अप टू 1। ये ओके हो गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। 7 9 नहीं ले सकते, 11 अप टू 1। फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं,
जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, देखिए वो बटा की फॉर्म में होंगे। पहली कंडीशन ये, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होगा। कंडीशन 2, पी और क्यू इंटीजर होंगे। ये 3 बातें अगर पूरी कर दे तो वो क्या होंगे, रेशनल। अब देखिए इररेशनल क्या होते हैं, जो कि रेशनल ना हो, नॉट रैशनल। तो इस तरह हमने सारे नंबर क्या किए, डिस्कस किए। अब आते हैं सबसेट की तरफ। देखिए मैंने 2 सेट लिए, एक सेट ए आ गया, दूसरा सेट बी आ गया। अब अगर ए के पूरी एलिमेंट बी में मौजूद हो, अगर ए के पूरी एलिमेंट बी में मौजूद हो तो इसको बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी। नोटेशन में किस तरह लिखते हैं, ए ये सिंबल यूज़ करते हैं, नीचे से डैश डालते हैं और इस तरह बी लिख देते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 इधर रखा हुआ है, बी की वैल्यू है 1 2 3 4। आप देख सकते हैं ए की पूरी एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, बी में। तो ए सबसेट है बी का, लेकिन बी नॉट सबसेट है ए का, क्योंकि बी की पूरी एलिमेंट, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा है ना, तो इस तरह हमने लिखा। ओके, आप देख सकते हैं सिंबॉलिक ए सबसेट है ए बी का। ये फिर देखिए एक्स मेंबर है ए का, तो यही एक्स बी का मेंबर है, तो इस वजह तो सबसेट है। ओके, अब देखिए सबसेट से कुछ और सेट भी निकले हैं, सुपर सेट। ठीक है, क्या निकला है, पहले तो इस एग्जांपल को देखते हैं। देखिए ए की वैल्यू ये 1 3 5। अब ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ भी मौजूद है, तो मैं लिख सकता हूँ ए सबसेट ऑफ बी। यहाँ तक ओके। अब ए के सारी एलिमेंट डी में भी मौजूद है, तो ए सबसेट है डी का भी। यहाँ तक ओके। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देके 1 3 5, लेकिन इधर 5 नहीं है, तो इसका मतलब ए नॉट सबसेट है सी का। ओके, अब आते हैं, चलो ये एग्जांपल तो क्लियर हो गया। व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, अगर कहीं पे आपको नज़र आ जाए कि ए सबसेट है बी का, तो इस बी को सुपर सेट कहते हैं। बी इसके लिए क्या कहलाएगा, सुपर सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी क्या है, सुपर सेट है। इसी एग्जांपल में सुपर सेट, क्योंकि ए की पूरी एलिमेंट बी में मौजूद है। ए की पूरी एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, डी में। तो अब डी क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। यहाँ पे सी सुपर सेट नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि ए की पूरी एलिमेंट सी में मौजूद नहीं है, क्योंकि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में है, बट कहाँ पे मौजूद नहीं है, सी में मौजूद नहीं है। ओके, चलो ये चीज़ ओके होगी। देखिए अगर आपको कोई कहे कि ए सबसेट नॉट सबसेट ऑफ बी है, तो आप इसको स्टेटमेंट को कैसे रखते हैं कि ए का एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जो कि बी में मौजूद नहीं है। ये चीज़ भी ओके, ये चीज़ भी हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वो 3 1 5 है, ये भी 1 3 5 है। देखिए दोनों इक्वल है, लेकिन ए सबसेट ऑफ डी है। हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट। प्रॉपर सबसेट, देखिए आपने 2 सेट लिए, ए और बी आपके 2 सेट हो गए। चलो जी, ये ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। कब प्रॉपर सबसेट होगा, अगर ए का एक अगर बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए। सिंपल, बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए। इस एग्जांपल को देखें, ए की पूरी एलिमेंट कहाँ पे मौजूद है, बी में मौजूद है, क्योंकि 1 भी यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे है, लेकिन बी में एक एक्स्ट्रा भी है। तो इसी सूरत में ए को क्या बोलोगे, बी का प्रॉपर सबसेट। अब इसी जब प्रॉपर सबसेट होगा, सबसेट की नोटेशन तो ये होती है, प्रॉपर सबसेट में नोटेशन थोड़ी सी तब्दील होगी, नीचे वाला सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। देखिए अगर आप नेचुरल को देखें 1 2 3 अप टू 7, होल को देखें 0 1 अप टू 7, देखिए पूरी नेचुरल इधर पड़े हैं, लेकिन एक एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से
नेचुरल प्रॉपर सबसेट है W का। अगर W को देखें, W और इंटीजर का कनेक्शन देखें, W इस तरह से था 0 1 2 अप टू 1। इंटीजर किस तरह से थे 0 +- 1 +- 2 अप टू 1। सारे होल नंबर इधर पड़े हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इसमें एलिमेंट है, तो होल प्रॉपर सबसेट है Z का। सिमिलरली Z प्रॉपर सबसेट है नेचुरल Q का, और Q खुद कहाँ पड़ा हुआ है रियल में। अब देख लीजिए इस कनेक्शन में N प्रॉपर सबसेट है W का, W प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का, वो भी प्रॉपर सब है रेशनल का, वो कहाँ सारे पे पड़े हैं रियल में। इस तरह हमने कनेक्शन बना दी। अब देखिए दो सेट कब इक्वल होते हैं, यानी A कब B के बराबर होता है। अगर पहली कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि A की पूरी एलिमेंट कहाँ पे मौजूद होनी चाहिए B में। दूसरी कंडीशन ये भी पूरी होनी चाहिए कि B की पूरी एलिमेंट कहाँ पे मौजूद होनी चाहिए A में। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तब आप लिख सकते हो कि A = B। फॉर एग्जांपल इधर देखें, इधर देखिए ये 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 है। द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 के पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 क्या क्या है 1 2 3 6 है। अब देखिए A की पूरी एलिमेंट B में मौजूद है, B की पूरी एलिमेंट पूरी A में मौजूद है, यानी A सबसेट ऑफ B भी है, B सबसेट ऑफ A भी है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अब देखते जाइए A और C का कनेक्शन देखें, देखिए सिर्फ तरतीब उल्टी हो गई, इसकी एलिमेंट उधर आ गए, इसकी यानी A सबसेट ऑफ C है और C सबसेट ऑफ A भी है। तो जब इस तरह कंडीशन हो तो A = क्या होता है C। इनका कनेक्शन देखें, A सबसेट ऑफ देखिए इसको फिर हम अगर सही तरह से लिखे तो 1 2 3 6 इस तरह आ जाएगा ना, क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। तो A सबसेट है D का, D सबसेट है A का। जब दोनों कंडीशन पूरी हो रही हो तो A = क्या होता है D होता है। सिमिलरली जब देखें A इक्वल है B के और A इक्वल है B के, फिर A इक्वल है C के, फिर A इक्वल है D के, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अब देखिए अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिस सेट में कुछ भी ना हो उसको क्या कहते हैं नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी कह सकते हैं। इसकी नोटेशन या तो इस तरह होती है या आप इस तरह रखोगे, फिर इसके ऊपर डिजिटल रखोगे। इसको फी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फी बोलते हैं। X इज़ अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट, X एक पर्सन है जो कि 10 फीट टॉलर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 तक फीट हो सकती है ना। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट क्या आएगा एम्प्टी, नल की एग्जांपल होगी। ये इसको इस तरह लिखोगे x² = 4 और x आड भी है। क्या कोई ऐसा आड है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे? नहीं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा एम्प्टी। आसान सी कनेक्शन हो। अब देखें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है, x इसको बिलोंग कर रहा है, तो हम इस तरह लिखेंगे फिर ये ट्रू है। हर सेट अपने आप का सबसेट है, ये पहले मैंने बताया था, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नहीं, कोई सेट अपने सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, एज अ एलिमेंट बिलोंग कर सकता है, तो ये फॉल्स हो गई। हाँ अभी हो सकता है, क्योंकि अब देखे अब ये एज अ एलिमेंट है, तो बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई। हर एम्प्टी सेट, दोबारा नोट कर रहे हैं, एम्प्टी सेट सबसेट है हर सेट का। एम्प्टी ये फॉल्स हो गई, क्योंकि एज अ सेट ये मेंबर नहीं हो सकता, एज अ एलिमेंट ये वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, इस तरह एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, फिर इसमें दो सेट लेते हैं, एक को नाम देते हैं A, दूसरे का सेट का नाम रख देते हैं B। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। दोबारा रिपीट करो, वेन डायग्राम की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि वेन डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम एक रेक्टेंगुलर सेट लेते हैं जिसको यूनिवर्सल लेते हैं, फिर सर्कुलर फॉर्म में दो सेट होते हैं, एक A होता है एक B होता है,
ये इसके कॉमन हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, ये ए के हिस्से को, वो हिस्सा जो बी से गया है, ये वो हिस्सा हो जाता है जो कि ए से गया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। अब आते हैं फाइनाइट सेट के मुतालिक। देखिए, वो सेट जिसके एलिमेंट काउंट किए जा सके, इसको फाइनाइट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, या आप इस तरह कह सकते हो कि उसके सेट का कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी आएगी, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। अदरवाइज सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस देखें, मैं अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ ABC अप टू Z। अब देखिए, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, 26 आएंगे, या इस क्या आएगा 20। अब ये किसकी एग्जांपल होगी, फाइनाइट की, फाइनाइट सेट हो गया। नल सेट क्या होता है, नल सेट भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हमें पता है कि इसमें सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 0 काउंट किया जा सकता है। अब ये इनफाइनाइट सेट है, अब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। देखिए, ये फाइनाइट सेट है, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर। ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ये भी फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1, लेस देन 1 से कौन कौन से पॉजिटिव या 0 एक है ना, यानी एक एलिमेंट है। अब देखिए, मेंबरशिप टेबल, a table displaying membership of element in a set to indicate that element of set 1 is used to indicate that element is not। देखें, अगर एक एलिमेंट सेट में मौजूद है तो हम यूज़ करेंगे 1, अगर सेट में मौजूद नहीं है तो इसके लिए एलिमेंट यूज़ करेंगे 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, a table displaying the membership of element। देखिए, फॉर एग्जांपल आपका टेबल है, अगर उस टेबल में एलिमेंट मौजूद है तो हम 1 यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ क्या यूज़ करेंगे, 0। फॉर एग्जांपल, ये सिंबल मैंने यूज़ की, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निगेशन, इसको निगेट कर दो। 1 का निगेशन क्या होता है, 0, 0 का निगेशन क्या होता है, 1, यानी ये ट्रू, ये फॉल्स। ट्रू का निगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये 0 है, ये इसका निगेशन ले लें, क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ तक ओके, कोई कन्फ्यूजन। अब देखिए, यूनियन को ये देखिए, फॉर एग्जांपल एक सेट A है, एक सेट B है, ये इसकी नोटेशन आ गई। अब देखिए, अब इससे एक सेट आता है, या तो एलिमेंट A से आया होगा, या तो एलिमेंट X अगर आया है वो या A से आया है, या एलिमेंट B से आया है, या दोनों के कॉमन एलिमेंट भी यहाँ रख सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूनियन में वो एलिमेंट X आएगा, या तो A में मौजूद होगा या B में मौजूद होगा, या दोनों में मौजूद है फिर भी यूनियन में आ सकता है। इसका ये नोटेशन है, ये सेट बिल्डर नोटेशन हो गई इसकी। फॉर एग्जांपल, ये A यूनियन B आपने करने, हमने क्या कहा कि A यूनियन B में A की भी एलिमेंट आएंगे, B की भी एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन होगा वो एक मरतबा आएगा। पहले सारे A के एलिमेंट लिखते हैं, A C E G। अब देखिए, E G को नहीं लिखोगे क्योंकि ऑलरेडी A C ले चुके हैं, सिर्फ क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, और फिर दूसरा क्या लेंगे, F लिखेंगे। तो A यूनियन B का एलिमेंट आएगा A B C D E F G, ये इसका यूनियन सेट आ जाएगा। अब देखिए, इसका वेन डायग्राम किस तरह लेंगे। अब वेन डायग्राम देखें, फॉर एग्जांपल, ये आपका रेक्टेंगुलर सेट, ये U होगा, ये सेट A होगा, ये सेट B होगा। देखिए, यूनियन में आपने क्या कहा है कि A की भी एलिमेंट आएंगे, B की भी एलिमेंट आएंगे, दोनों के कॉमन भी आएंगे, ये कॉमन हिस्सा है। अब मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन हिस्सा भी होगा, इस वजह से इसको शीट किया। A की भी एलिमेंट आएंगे, A का हिस्सा शीट किया, B की भी एलिमेंट आएंगे, B का हिस्सा शीट होगा। इसको बोलते हैं A यूनियन B। एक और चीज़ नोट कर लें, देखिए, ये जो A यूनियन B है, इसमें A भी पड़ा है,
जब ए पड़ा है तो ए सबसेट होगा। गुड। ए यूनियन बी में बी भी पड़ा है तो इसका मतलब है कि बी भी सबसेट होगा। ये दो रिमार्क मैंने नोट। एक और चीज़, ए यूनियन बी का रिजल्ट कम्यूटेटिव लॉ बी के साथ साथ क्या होती है, होल्ड होती है। अब देखते जाइए, ये बेसिकली डिसजंक्शन है। अगर आपको याद हो ट्रूथ वैल्यूज से ये डिसजंक्शन है, उसमें क्या करते हैं, ट्रू ट्रू, यहाँ पे ट्रू, इसके लिए ट्रू, इसके लिए ट्रू। ट्रू का डिसजंक्शन क्या होता है, ट्रू होता है। ट्रू और फॉल्स का डिसजंक्शन क्या होता है, ट्रू होता है। क्या होता है, ट्रू होता है। ये फॉल्स है, ये अगर आपको याद हो तो मैं ये सिंबल यूज़ कर रहा था, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इससे भी ट्रू आएगा। ठीक हो गया, दोनों फॉल्स है, रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ज़ीरो यूज़ करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके दो सेट हो गए, एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। अब आप इसका इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो इसको इस तरह एलिमेंट से सिंबल से डिनोट करते हैं। देखिए इसमें एक एलिमेंट आएगा x, यानी इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट x आएगा, वो a में भी होगा और वो एलिमेंट b में भी होगा, दोनों में होगा तब इंटरसेक्शन में आएगा, यानी कॉमन एलिमेंट यहाँ पे पड़े होते हैं। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। अब देखिए इसमें ये a इंटरसेक्शन b देखते हैं इसका। अब देखिए एक कॉमन एलिमेंट देके, एक कॉमन e है, दूसरा कॉमन g है, तो इसके इंटरसेक्शन में e, g। अब देखते जो ये सेट बिल्डर देखे, ये देखिए इसका सेट बिल्डर क्या होगा। देखिए ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। अब देखिए ये कॉमन हिस्सा आपने शीट करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम ओनली कौन सा हिस्सा लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। अब देखते जाइए, अब एक चीज़ और नोट करने वाले कुछ रिमार्क। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल होता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होती है इंटरसेक्शन में। देखिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का। ये कुछ पॉइंट मैंने। एक और चीज़, अब देखिए अगर ए और बी में इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो इसको ए और बी क्या कहलाएंगे, ए और बी डिसजॉइंट होंगे। ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। अब देखिए ये कंजंक्शन है बेसिकली, अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया हो कंजंक्शन, वन और वन। सिर्फ देखिए कंजंक्शन में हम क्या करते थे कि दोनों ट्रू हो, रिज़ल्ट ट्रू आएगा, रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू आएगा। ये बेसिकली दोनों में से एक फॉल्स हो, ये देखिए फॉल्स है, ये ट्रू है, रिज़ल्ट फॉल्स होगा। दोनों में से एक फॉल्स हो, ये ट्रू है, रिज़ल्ट फॉल्स होगा। दोनों फॉल्स है, रिज़ल्ट फिर भी फॉल्स है। ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये मैंने क्या यूज़ किया, अगर आपको याद हो कंजंक्शन, कंजंक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ। डिफरेंस देखिए, जब आप a माइनस बी करते हो तो आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों में कुछ एलिमेंट होंगे वो कॉमन होंगे तो वो कॉमन कैंसिल होंगे, सिर्फ a में जो बचत होगी वो हम लिखेंगे। देखिए इसकी कौन कौन सी, e कैंसिल हो रहा है, फिर g भी कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ भी कुछ बचत हो रही है, यहाँ भी कुछ, लेकिन a माइनस बी हम सिर्फ ये लिखेंगे, AC। अब देखिए अगर मैं इसका वेन डाइग्राम बना लूँ, ये सेट ए हो गया, ये देखिए a माइनस बी में क्या होता है, b पूरा जाता है और कॉमन हिस्सा भी जाता है, तो सिर्फ a में जो होगा तो a वाला ये पोर्शन सिर्फ क्या हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट नोट कर ले, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होती, a माइनस बी का रिजल्ट b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। a माइनस बी अगर है तो सबसेट ऑफ a है, a माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, इन्हें उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ओके, अब देखिए अब माइनस कर लेंगे। अब क्या करना है, देखिए ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब देखते जाइए, ट्रू माइनस ट्रू ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट फॉल्स। अब देखते जाइए, ट्रू तो फॉल्स के साथ कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, ये रह जाएगा। दोनों फॉल्स है फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक हो।
देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल से एक सेट निकालना। ये यूनिवर्सल है, क्या क्या कैंसिल, ई जी ए कैंसिल और साथ साथ सी भी कैंसिल। अब यूनिवर्सल में जो है बाकी रहेगा, यानी बी और बी डी एफ रह जाएगा। इसको इस तरह भी लिखते हैं नोटेशन में, या इसके ऊपर डैश डालते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं वेन डायग्राम में। ये सेट ए हो गया, ए की पूरी एलिमेंट तो चले गए हैं, एलिमेंट कहाँ पे बचेंगे, यूनिवर्सल में। तो मैंने यूनिवर्सल के पोर्शन को सिर्फ क्या करना है, शीट करना है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। ए इंटरसेक्शन को अगर ए कॉम्प्लीमेंट से तो इसका रिजल्ट एम्प्टी होता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट यूनिवर्सल होता है। ये 3 रिमार्क भी नोट कर लें। कॉम्प्लीमेंट का होता है निगेशन, ट्रू का ये ट्रू होगा, निगेट कर दें, कॉम्प्लीमेंट ले लें, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका वो रिज़ल्ट होगा जो ट्रू ना होगा, तो वो क्या होता है, फॉल्स होता है। ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट ये फॉल्स होता है। फॉल्स का अगर मैं निगेट कर दूँ, नेगेटिव ले लूँ, तो नेगेटिव उसका क्या होता है, ट्रू होता है। अब देख, जैसे हमारा ये लेक्चर क्या हो गया,